हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स और यू कैन से डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। क्या होता है अगर हमें किसी एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो किस तरह से हम चार्जेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट पे। तो इसकी दो मेथड है। एक है चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किसी तरह से फिजिकल कांटेक्ट में लाना होता है, आइदर डायरेक्टली या फिर किसी कंडक्टिंग वायर से या किसी कंडक्टर का यूज करके। और दूसरी मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, फिर भी आप उसके ऊपर चार्जेस एस्टेब्लिश कर सकते हो। तो वन बाय वन हम ये दोनों प्रोसीजर स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के ऊपर। हमने फिगर बना के रखी हुई है। हमें पता है कि इंसुलेटर जो होते हैं उसके ऊपर चार्ज स्टेडी रहते हैं, ओके, वो अपने आप से मूव नहीं कर पाते। ऐसे दो स्फीयर्स जो इंसुलेटिंग है, ए और बी, हमने लिए हैं। इनिशियली स्टेज पे इनके ऊपर जो चार्ज है वो 0 है। ओके, अभी हमें चार्जिंग बाय इंडक्शन मतलब विदाउट एनी कांटेक्ट ए और बी दोनों ही इंसुलेटिंग स्फीयर के ऊपर चार्जेस एस्टैब्लिश करना है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों स्फीयर को कांटेक्ट में रहने देंगे, लेकिन एक पॉजिटिवली चार्ज हमारे पास ग्लास रॉड या प्लास्टिक रॉड हो सकता है, उसको हम जो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है उसको हम ए या बी दोनों में से किसी भी एक स्फीयर के नजदीक लाएंगे, टच नहीं कराएंगे। ओके, इससे क्या होगा, सोचो। जब हमने डिस्कशन किया था कि कैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है किसी ऑब्जेक्ट पे, किस तरह से डिफाइन होता है, तो वो टॉपिक जरा ध्यान से याद करो और यहाँ पे सोचो कि क्या होगा। हमने यहाँ पे पॉजिटिव ग्लास रॉड इसके नजदीक रखा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा कि इस स्फीयर के अंदर, ए और बी स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लूजली बाउंड है, वो इस साइड अट्रैक्ट होंगे। ओके, अब इलेक्ट्रॉन जहां से यहां पे आ जाएंगे, उस जगह पे पॉजिटिव चार्ज भी फॉर्म होगा। हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रॉन जब लूज होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब ए से बी और बी से भी इलेक्ट्रॉन सारे ए की ओर आ गए, तो बी वाला जो पोर्शन है वहां पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या एस्टेब्लिश होगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब हम ये जो हमारा स्फीयर है उनको सेपरेट करते हैं। हमारा प्लास्टिक रॉड हमने एज इट इज रखा हुआ है, थोड़े फार डिस्टेंस पे ले गए हैं, कांटेक्ट में नहीं रखना है। इंड्यूस का मतलब है पैदा करना फोर्सफुली विदाउट एनी कांटेक्ट, तो हमने यहाँ पे इंड्यूस किया है। तो यहाँ पे भी हमें चार्जेस मिलेंगे, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे जो पॉजिटिव थे वो। अब सेपरेशन हो जाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जंप करके जा नहीं सकते। ओके, अब हम इस प्लास्टिक या जो ग्लास रॉड है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है उसको रिमूव करते हैं। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अभी ये एक दूसरे से नजदीक है, इसीलिए यहाँ पे जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है अनइवन होता है। अगर हम उन दोनों को थोड़े फार डिस्टेंस पे ले जाते हैं तो हमें यूनिफॉर्म चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। दिस प्रोसीजर इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन, जहां पे हमने किसी भी टाइप के फिजिकल कांटेक्ट का यूज किए बिना स्फीयर ए और स्फीयर बी दोनों को पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज कर दिया। ओके, सो दिस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसका अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ अगर एक हमारे पास स्फीयर हो और उसको हम चार्ज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल 1 को स्टडी कर सकते हैं। बहुत ही इजी है स्टडी करना, और कुछ डिफिकल्टी लगे तो बताना।
ओके, नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। हमारे पास अभी दो इंसुलेटिंग स्फीयर है, एक स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, देयर इज नो चार्ज, और जो दूसरा स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, अभी अगर हमें ये जो चार्जलेस स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज एस्टेब्लिश करना है तो हमें इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ फिजिकल कांटेक्ट में लाना पड़ेगा, मतलब इन दोनों स्फीयर को टच कराना पड़ेगा, या फिर हम उसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक दिस, ये हमारा कंडक्टिंग वायर है जिसकी वजह से ये दोनों फिजिकल कांटेक्ट में आ गए। ओके, थिंक फॉर अ फ्यू सेकेंड्स के चार्जेस कहां से कहां मूव होंगे। ओके, आई होप आपने सबने सोच लिया होगा कि चार्जेस कहां से कहां मूव होंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है, अगर हम इसको स्फीयर 1 कंसीडर करते हैं और इसको स्फीयर 2, तो चार्जिंग मतलब चार्ज कहां से कहां मूव होंगे इसके दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्रॉम स्फीयर 1 to 2 और ऑप्शन बी स्फीयर 2 to 1। ओके, मोस्ट ऑफ जिन्होंने सोचा होगा इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा आपका, तो आपको क्या लगता है जिन लोगों ने 1 to 2 बोला कि फर्स्ट स्फीयर से सेकेंड स्फीयर पे चार्ज जाएंगे, मतलब उसकी डायरेक्शन यहां से यहां पे होगी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, और जिन्होंने सोचा है कि 2 to 1 जाएगा, मतलब यहां से ऑपोजिट, उनका ऑप्शन राइट। ओके, अब आप सोचोगे कि सर ये कैसे हो गया कि भाई जीरो जो क्वांटिटी है उसमें से प्लस में वैल्यूज जा रही है, मतलब 2 to 1, हाउ इज दिस पॉसिबल। तो याद करोगे हमने जब डिस्कशन किया था कि ऑब्जेक्ट जब चार्जलेस होता है उसका नेट रिजल्टेंट चार्ज जीरो होता है तो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कंसीडर कर सकते हैं पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों इक्वल अमाउंट में। ओके, और जब पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें क्या होता है, ओके, उसमें होता ये है कि जो पॉजिटिव नंबर है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है। ओके, तो अभी मुझे बताओ इम्बैलेंसिंग सिचुएशन कहां पे, यहां पे, मतलब क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे ताकि यहां पे बैलेंस कंडीशन हो सके, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 to 1 फ्लो होंगे। अभी कितना होंगे वो सोचो, जब तक कि ये चार्ज और ये चार्ज दोनों सेम ना हो जाए। ओके, तो इसके लिए इसका टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू, यानी जब यहां पे प्लस क्यू बाई 2 और यहां पे प्लस क्यू बाई 2 चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो होना बंद कर लेंगे। ओके, थैंक यू।